अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बायिहुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए किराम को कम करें जी, सलावत ऊँचा करें। गिरामी कदर बुजुर्गों, भाइयों, अजीज साथियों, नौजवाना ने तौहीद व सुन्ना के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पसीर होने वाले 21वें सालाना इज्तिमाए आम के इनेकाद पर मैं अल-अखुल मुकर्रम अस-सदीकुल मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना सैयद शिफ़ाउल्लाह शाह साहब बुखारी ज़ीदा मजदहू और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन और हदिया तबरीक पेश करता हूँ और बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ रब्बे कायनात हमारे इन नौजवान अहबाब की ये मेहनत अपनी रज़ा की खातिर कबूल फरमाकर आखरत की बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। सन 1991 में पीरे तरीक़त
रहबर शरीयत आयतुम मिन आयातिल बारी हज़रत सैयद अनैतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर मुझे बैयत करने की सआदत हासिल हुई। मेरे सबक का उन्वान है आज 6 नंबर। हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने बैयत के वक्त 6 नंबर हमारे सामने बयान फरमाए थे और ता दमे मर्ग उन्हीं 6 बातों पर हमें पक्का रहने की तलकीन फरमाई थी। मैं तजदीद वफा के तौर पर हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह के बयान किए हुए बवक्ते बैयत वो 6 नंबर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। इन 6 नंबरों के अंदर अकायद इस्लाह भी है और अकायद इस्लाह के साथ साथ इस्लाह आमाल भी। हुदैबिया का मकाम था, आज जिसे मकाम शुमैसी के नाम से याद किया जाता है। मुशरिकीन मक्का के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा हुआ और उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि अगर कोई हमारा बंदा मुसलमान होकर मदीना तैयबा आपके पास चला गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। मुआहदा होने के बाद ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा वापस तशरीफ ले गए। चंद मस्तूरात आ पहुंची। अहले मक्का ने वफ्द भेज दिया, आपका हमारा मुआहदा है, ये औरतें मुसलमान होकर आपके पास मदीना तैयबा पहुंची हैं, मुआहदा के मुताबिक आपको वापस करना पड़ेगा। मस्तूरात परेशान रो रही हैं, हजरत हमने बड़ा जुल्म सितम उठाया है मक्का मुकर्रमा में, अगर दोबारा हमें वापस कर दिया गया पता नहीं मक्का वाले हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। और वो वफ्द के अफराद जोर दे रहे हैं आपका हमारा मुआहदा है, हम इनको वापस लेकर जाएंगे। अल्लाह करीम की कुदरत, एक सहाबी बोल उठे, हजरत मुआहदे के अंदर जो शिक थी वो मर्दों के बारे में थी, औरतों के बारे में नहीं थी। तहरीर मंगाओ। तहरीर मंगाई गई, वाकई तो वो शिक मर्दों के बारे में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वाले वफ्द को वापस कर दिया। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक का ये मकाम नाज़िल कर दिया। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिनक। सूरत का नाम सूरतुल मुम्तहिना। ये मेरे सामने 28वां पारा आयत नंबर 12 पे मैंने उंगली रखी हुई है। जिस तरह कुरान पाक ज़बान से पढ़ना सवाब है, जिस तरह कुरान पाक कानों से सुनना सवाब है, आंखों से कुरान की ज़ियारत करना भी सवाब है। इख्तिसार के साथ गुजारिशात फरमाया, नबी ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास ईमानदार औरतें आ जाएं, आई क्यों है? युबायिनक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत करना चाहती हैं। इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था,
मर्दों से बैयत लेते आप हाथ मुबारक सामने कर दिया करते थे, मेरे हाथ पर हाथ रखिए बैयत हो जाएगी। लेकिन आमने औरतों से बैयत लेनी होती थी, पानी का प्याला मंगवा लिया करते थे, उसमें हाथ मुबारक डालकर फरमाते थे पानी का प्याला औरतों में भेज दो। जो औरत पानी के प्याले में हाथ डालती जाएगी बैयत मेरे साथ होती जाएगी। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक का कोना पकड़ लिया करते थे, चादर लंबी करके मस्तूरात में भेज दिया करते थे। जो औरत मेरी चादर पकड़ती जाएगी बैयत मेरे साथ होती जाएगी। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पर्दा लगा हुआ था, आमने पानी का प्याला भेजा, चादर लंबी करके औरतों में भेजी। एक औरत का नाम है बीबी अस्मा अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, साफिनी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बैयत भी करनी है, आपकी चादर भी नहीं पकड़ूंगी, पानी के प्याले में भी हाथ नहीं डालूंगी। ये जो दरमियान में पर्दा लगा हुआ है, मैं अपना हाथ बाहर निकालती हूँ, आप मेरे हाथ पर हाथ रख कर बैयत लें, तब मेरे दिल की तसल्ली होगी। अहबाब ख्याल रब्बे कायनात की कसम, अगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के हाथ पर हाथ रख कर बैयत ले लेते, कायनात का कोई मुसलमान बंदा आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे शक नहीं कर सकता था। कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर। आपने फरमाया इन्नी लाउ औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबरदार पर्दे के नीचे से हाथ बाहर न निकालना, बैयत करनी है चादर को पकड़ लो, बैयत करनी है पानी के प्याले में हाथ डाल दो। आज तक में इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर महरम औरत को हाथ कभी नहीं लगाया। औरतें आ गई, 6 नंबर बयान कीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद कराने लगा वो अहबाब को। अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, ये मैंने हवाला खोला हुआ है, वादा करो मेरे साथ सारी जिंदगी अल्लाह करीम के साथ शरीक किसी को भी नहीं बनाना। 5वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन निसा, ये मैंने रब्बुल आलमीन की लारैब किताब खोली हुई है। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आयत नंबर 116 सूरतुन निसा 5वां पारा। शिरक करते करते बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, इस शिरक वाले गुनाह से तौबा नहीं कर सका, अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जितने गुनाह हुए अल्लाह जिसके लिए चाहेगा रहमत से माफ कर देगा। ये तो 5वां पारा था। अब मेरे सामने 6वां पारा रब्बुल आलमीन का कुरान। जगह भी वही निकल आई है जो पढ़ना चाहता था। मैं हाफिज भी नहीं हूं, जो जगह तिलावत करना चाहता था वही निकल आई है। फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार। आयत नंबर 72। शिरक करते करते
मौत आ गई, अल्लाह ऐसे बंदे पर हमेशा के लिए जन्नत हराम कर देता है, ऐसे बंदे का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। ये तो छठे पारे का अंदाज था। अब मेरे सामने 8वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनाम, रब्बुल आलमीन की लारैब किताब। दोस्तों को खुलासा अर्ज करने लगा हूँ। मालिक के कायनात ने इस मकाम पर 18 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकट्ठा नाम लिया। कुरान पाक का अंदाज, अल्लाह करीम फरमाते व तिल का हुज्जतुन आतैना इब्राहीम, 1 नंबर 2 वहबना लहू इसहाक व याकूब, 3 हो गए। नूहन 4, दाऊद अलैहिस्सलाम 5, सुलेमान अलैहिस्सलाम 6, अयूब अलैहिस्सलाम 7, यूसुफ अलैहिस्सलाम 8, मूसा अलैहिस्सलाम 9, हारून अलैहिस्सलाम 10, ज़करिया अलैहिस्सलाम 11, याह्या अलैहिस्सलाम 12, ईसा अलैहिस्सलाम 13, इलियास अलैहिस्सलाम 14, इस्माईल अलैहिस्सलाम 15, इलियास अलैहिस्सलाम 16, यूनुस अलैहिस्सलाम 17, लूत अलैहिस्सलाम 18 अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का इकट्ठा निस्म लेने के बाद, नाम लेने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबितअनहुम मा कानू यामलून। अगर बिलफर्द इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी शिरक हो जाता, इनकी जिंदगी के तमाम नेक आमाल जाए हो जाते। खुलासा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुखालिफीन की जमात आ गई। हजरत, हम आपसे सुलह करने आए हैं। कैसे? सारे झगड़े खत्म, लड़ाई फसाद, आपके रास्ते में कांटे बिछाना, पत्थरों का निशाना बनाना, सब कुछ खत्म, सुलह कर लीजिए। भाई कैसे करेंगे? कहने लगे इस्तलिम बाज़ाल हातेना, हमारे जितने दरबार हैं, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ चलिए। किसी एक दरबार को एक बार बोसा दे दीजिए, आपकी हमारी सुलह है। ये नहीं कहा कि चादर चढ़ानी है, तवाफ करना है, नजर नियाज दे, ना ना, एक बार बोसा दे दीजिए। 27वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नज्म। 3 दरबारों का अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इस मकाम पर नाम लिया। ये मेरे सामने आयत नंबर 1920, आफरायतुमुल्लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा। बाबे लात का दरबार 1, बाबे मनात का दरबार 2, उज़्ज़ा फकीरनी का दरबार 3। ये तो 3 बड़े बड़े दरबार थे जिनके अल्लाह ने नाम लिए सूरतुन नज्म में। किसी एक दरबार को एक बार बोसा दे दीजिए, आपकी हमारी सुलह है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जवाब इरशाद नहीं फरमाया था, अल्लाह की तरफ से जवाब लेके जिब्रील नाज़िल हो गया। ये मेरे सामने 24वां पारा और सूरत का नाम है सूरतुज़ ज़ुमर। फरमाया कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। ये हवाला आयत नंबर 64। अब आपसे दिल की खिड़कियां खोलने की अपील कर रहा हूं। ऐलान फरमा दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम के बगैर मुझे दूसरों की इबादत के मशवरे दे रहे हो। अय्युहल जाहिलून। हमारे जमाती साथी भी बादशाह हैं। मौलवी साहब, तुम इशातु तौहीद वाले कुरान पढ़ते हो, आयतें दिखाते हो, अल्लाह का कुरान सुन ना। वो जो गैरुल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं वो आलिम नहीं, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं समझी। ये कुरान पाक की आयत मेरे सामने है दोस्तों। अय्युहल जाहिलून। अल्लाह ने कुरान पाक इस मकाम पर मसला समझा दिया। जो अल्लाह के बगैर
दूसरे की इबादत की दावत दे वो आलिम नहीं जाहिल है। तीसरा पारा, सूरत का नाम सूरत आल इमरान। मैंने कुरान से पूछा आलिम कौन है, और रब्बुल आलमीन का कुरान मेरे सामने, फरमाया शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हू वल मलाइका व उलुल इल्म। आयत नंबर 18। अल्लाह ने यही गवाही दी है, मेरे बगैर कोई इबादत के लायक नहीं। सारे फरिश्ते भी यही गवाही दे रहे हैं, और जितने अहले इल्म हैं उनकी भी यही गवाही और बयान है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। जो अल्लाह ही की इबादत की दावत दे वो आलिम है, और जो गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए वो आलिम नहीं जाहिल है। मेरा वक्त महदूद है, मैं माजरत चाहता हूं, वक्त महदूद है। सूरत उज़्ज़ुमर, मेरे महबूब ख्याल करना, कहते हैं बोसा दे दो, वाला कद उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। शाजी सरैकी का जुमला, आखा धीनू ते सुनावा नूहनू। बात तो अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे मैंने सूरतुल अनाम का हवाला पेश किया, यहाँ भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया, मसला क़यामत तक आने वाले लोगों को समझाया। ख्याल करना मेरे हबीब, आपकी तरफ भी ये पैगाम पहुंच चुका है। आपसे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने भेजे सब की तरफ यही वही की गई थी, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। अगर बिलफर्द आपसे भी शिरक हो गया, नेक अमाल आपके भी नहीं बच पाएंगे। अगली बात, कुरान से ये भी तो पूछता जाऊं शिरक होता क्या है। ये मेरे सामने 22वां पारा, सूरत का नाम सूरत फातिर। अल्लाह तेरे अंदाज पे कुर्बान जाऊं। फरमाया वल्लज़ीना यत्तदूना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। ये हवाला आयत नंबर 13। इज्तिमा हमारा इख्तिताम पजीर हो जाए। कोई दोस्त कहे उलमाए किराम आए थे बयान करने के लिए, बड़े कुरान दी आयतां पढ़ दियान, बड़े हवाले फलां फलां बड़े बयान, बुतों वाली आयतें पढ़ते रहे। कुरान पाक का अंदाज वल्लज़ीना, अल्लाह जीना का माना बुत नहीं होता। हम पढ़ते हैं ना सूरतुल फातिहा के अंदर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन बुतों का। जवाब नहीं आया जानदार, मुझे खुशी नहीं हुई। रास्ता उन बुतों का, बोल ये केड़ा माना करने लगे हो। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का। भाईजान यही अल्लज़ीना तो यहाँ भी आया हुआ है ना, वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही, जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो खोटी किस्मत खरी कर देंगे, डूबती हुई कश्तियां पार लगा देंगे। बादशाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक खजूर का दाना अंदर एक गुठली, एक गुठली के ऊपर एक जो बारीक पर्दा होता है वो तो एक बारीक पर्दे के भी मालिक नहीं। मैं नालायक गुनाहगार वहां बचरा शेखुल मशाइख रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह की जगह पर कुरान पाक की तफसीर की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैं तो नाक़िल हूँ, असासा की बातें सुनाता हूँ और मैं इसको अपने लिए सादा समझता हूँ।
हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह वाले फरमाते थे, रब्बुल आलमीन ने खजूर की गुठली के ऊपर वाले पर्दे की मिसाल क्यों दी है? हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह समझाना ये चाहता है, खजूर के दाने को कब्र समझो, अंदर जो गुठली है ये कब्र के अंदर मुर्दा समझो, गुल्ली के ऊपर जो बारीक पर्दा है ये मुर्दे के ऊपर कफन समझो, जिनको तुम हाजात और मुश्किलात में गैबाना पुकार रहे हो वो तो अपने कफन के भी मालिक नहीं है। दो छोटी सी मिसालें इख्तिसार के साथ। बंदा जा रहा था, ओहो गर्मी का मौसम है, हार्ट अटैक हुआ, बंदा गिर पड़ा, रूह परवास कर गई, सारे बाजार वाले जमा हो गए, ये कौन है भाई? कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, ऐलानात किए गए, कोई वारिस नहीं आया। यार मजबूरी है, कफन दफन का इंतजाम करो। एक दुकानदार ने कहा 500 मेरा ले लो कफन के लिए, दूसरे ने कहा मैं भी 1000 रुपया देता हूँ। जब कफन के लिए पैसे जमा हुए सब दुकानदार कहने लगे ये ज़कात के पैसे हम कफन के लिए दे रहे हैं। उलमाए किराम मेरे अकाबरीन तशरीफ फरमा, ज़कात के पैसे कफन में इसलिए नहीं लग सकते, ज़कात के पैसों के लिए दूसरे को मालिक बनाना जरूरी होता है, और कफन में ज़कात का पैसा इसलिए नहीं लग सकता कि मुर्दा अपने कफन का मालिक नहीं होता। किताबों में मसला लिखा हुआ है, एक आदमी ने कब्र खोदी, मुर्दा ताज़ा ताज़ा दफन किया गया था, कफन उतारा, चोरी कर रहा था, बंदे पहुंच गए, इतना जुल्म, मुर्दे का कफन चोरी कर रहा है, पकड़ा, कादी साहब की अदालत में पेश कर दिया। कादी साहब कफन चोर को जो भी सजा देना चाहे अपनी सवाब दी दे, लेकिन हाथ काटने वाली सजा कादी साहब नहीं देगा। क्यों? हाथ उस चोरी में काटा जाता है जहां चीज का कोई मालिक मौजूद हो, और मुर्दा अपने कफन का मालिक नहीं होता। इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम, तुम उनकी गैबाना पुकारें करो, वो तुम्हारी पुकारें सुनते नहीं। याद दहानी करा रहा हूं अहबाब को, वलाउ सामेऊ, बड़े शाहजी रहमतुल्लाह अलैह याद आए, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अपनी पंजाबी जबान में, वलाउ सामेऊ, जे तुहाडा झूठ भी मन लिया जावे, सच तो एवे नहीं सुन दे, हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज, जे तुहाडा झूठ भी मन लिया जावे कि सुन लेने इंतफाए सानी बसबब इंतफाए अव्वल, वलाउ सामेऊ मस्तजाबू लकुम, एक मिनट के लिए तुम्हारा झूठ मान लिया जाए कि तुम्हारी पुकारे सुनते हैं, जवाब देने की ताकत नहीं रखते, हाजात पूरी करने की ताकत उनके अंदर है, अल्लाह कब तक जवाब नहीं देंगे? एक दिन, हफ्ता, साल, ये मेरे सामने 26वां पारा, पहला पहला सफा रब्बुल आलमीन का कुरान पाक, फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। ये मैंने उंगली रखी हुई है, पहला सफा, क़यामत तक जवाब देने की ताकत नहीं। अल्लाह क्यों जवाब नहीं देते? कोई नाराजगी है? ना ना वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, उनको तो पता ही नहीं किसने हमारी पुकार की है और किसने नहीं की। कुरान सच्चा, और कहनू पता नहीं मौला उबैद, नबियां नू तो पता होंदा ना, अल्लाह को पता था ना, लोगों ने ये सवाल करने हैं। ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान और 7वां पारा, अल्लाह तेरे समझाने के अंदाज पे कुर्बान जाऊं, ये मैंने सूरतुल माइदा खोली हुई है, आम बंदों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह का कुरान पाक फरमाया यौम यजमाउल्लाहुर रसूला,
ये आयत नंबर 109 मैंने खोली हुई है। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयकुलु माज़ा उजिबतुम। अल्लाह क़यामत के रसूलों को जमा करेगा, फरमाएगा ये बताओ माज़ा उजिबतुम, ए माज़ा उबितुम, किस वजह से तुम्हारी इबादत की गई, सजदे क्यों किए गए, क्यों तुम्हारी पुकारें की गई, क्यों तुम्हें सिफारिशी समझकर बुलाया गया। सारे अल्लाह के पैगंबर जवाब देंगे, कालू ला इल्मा लना, ला इल्मा लना, अल्लाह हमें कोई पता नहीं। किसने सजदे किए, किसने सिफारिशी समझकर बुलाया, किसने हमारी कब्रों के तवाफ किए, ला इल्मा लना। अल्लाह हम दुनिया से चले गए, अब गैब का मामला बन गया। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाह गैबों का इल्म रखने वाला सिर्फ तू है, हमें कोई पता नहीं। व यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह के नेक बंदों को पता चले हमारी पुकार, हमारे सजदे, हमारे नाम की नजरें नियाज़ें, हमें सिफारिशी समझकर लोग पुकारते रहे गैबाना। यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, वो तो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, अल्लाह हमें कोई पता नहीं था। फरमाया वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, मैं अल्लाह करीम जरे जरे की खबर रखने वाला क़यामत की खबर आज तुम्हें दुनिया में दे रहा हूं, ऐसी खबर तुम्हें और कोई भी नहीं देगा। दूसरा नंबर, वला यसरिकन, वादा करो मेरे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं अल्फाज के साथ बैयत लिया करते थे, बुखारी शरीफ में भी है। और हमारे हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह कभी ये अंदाज सा, ये 6 बातें दोहराई थी हमारे सामने ज़माने तालिब इल्म में वक्त बैयत। चोरी नहीं करनी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, एक फातिमा नामी औरत ने चोरी कर ली, जुर्म साबित हो गया, आपने हाथ काटने का ऑर्डर जारी कर दिया, सारी बिरादरी के बंदे इकट्ठे हुए, इस औरत का हाथ कट गया, सारे कबीले की नाक कट जाएगी, आपसे सिफारिश की जाए, कौन सिफारिश करे। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े महबूब थे, सिफारिशी बनाकर भेजा गया, उन्होंने सिफारिश की। बुखारी शरीफ में लफ्ज़ है तलव्वन वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अतशफ़उ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, तो कौन है अल्लाह के कानून में सिफारिश करने वाला। ये तो बनी मखज़ूम कबीले की फातिमा है जिसने चोरी की है, मैंने हाथ काटने का हुक्म दिया है। अगर मेरी हकीकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला भी चोरी करती, लाकाता मुहम्मद यादहा रवाहुल बुखारी, चोरी के जुर्म में मैं बेटी का भी हाथ काट देता। तीसरा नंबर, वला यज़नीन, मैं अल्फाज बड़े मोहतात बोलूंगा। वादा करो मैं आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब बैयत की शर्तें बयान फरमा रहे हैं। गलत काम के करीब नहीं जाना, किरदार अपना पाको साफ रखना है। आज हालात बेपर्दा नजर आई कल, जो चंद बीबियां अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा वो मैंने आपका पर्दा था क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। मैंने कहा बीबी आपका बुर्का क्यों नहीं, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं। मुझे जवाब मिला मेरे वालिद की अकल पे पर्दा आ गया, भाई और बेटे की अकल पे पर्दा आ गया, इसलिए मेरा पर्दा उतर गया। लोग रोते हमारे सामने, नजरें उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पहली हलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, हजरत आपके पास जिब्रील अमीन आए, आपने मुझे जरूर बताना है। ठीक है, एक आध रोज गुजरा, आपने फरमाया खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिब्रील अमीन मेरे पास आया खड़ा है,
ये मेरे सामने 16वां पारा और सूरत का नाम है सूरत मरियम। फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, ये आयत नंबर 64 है। जितने तक रब्बे कायनात का आर्डर और हुक्म न हो जिब्रील और बाकी फरिश्ते जमीन पर नहीं आ सकते थे। ये खड़े जिब्रील, हजरत आप मेरी आगोश के अंदर आ जाएं। साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी आहलिया की झोली के अंदर सर मुबारक रख दिया और लेट गए। उन्होंने दुपट्टा सर से उतार दिया, सर के बाल नजर आने लग गए। हजरत जिब्रील खड़ा है, मैंने सर से दुपट्टा उतार दिया, बाल नजर आ रहे। जिब्रील तो चला गया। जल्दी जल्दी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुपट्टा सर पे रखा, सर के बाल ढांप दिए। हजरत अब आपने फरमाया जिब्रील वापस आ गया है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करने लगी, हजरत ये वाकई जिब्रील रहमत वाला फरिश्ता था। क्यों? जब औरत के सर से दुपट्टा उतर जाए, सर के बाल नजर आने लग जाए, वहां रहमत वाले फरिश्ते नहीं आया करते। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बा कासियात आरियात माइलात मुमीलात। आपने फरमाया एक वक्त आएगा बेशुमार मेरी उम्मत की औरतें कपड़े पहनकर भी बेलिबास होंगी। मैं लूसरा का मुखालिफ हूं, मैंने मोहतात लफ्ज बोले। इतने तंग कपड़े पहनेगी औरतें, इतने बारीक कपड़े पहनेगी, पूरा जिस्म नजर आएगा। और बारीक कपड़े पहनकर औरत का दूसरों को जिस्म दिखाना ये कोई मामूली गुनाह तो नहीं। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजिदना रिहा व इन रिहा ला यूजद मिन मसीरत कज़ा व कज़ा। बारीक कपड़े पहनकर जिस्म दूसरों को दिखाने वाली औरतें 500 साल के सफर से आने वाली जन्नत की खुशबू सूंघने से भी महरूम रहेंगी। मैं अल्फाज बड़े मोहतात अर्ज करूंगा। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरात इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया ज़ानिया। आपने फरमाया जो औरत कपड़ों पर जिस्म पर खुशबू लगाकर बाहर निकलती है, गैर महरम बंदे बैठे थे, औरत करीब से गुजरी, औरत के कपड़े और जिस्म पर लगी हुई खुशबू गैर महरम मर्दों ने सूंघ ली, फहिया ज़ानिया, के दफ्तर में बुरा काम कराने वाली लिखी जाएगी। 18वां पारा, सूरत का नाम है सूरत नूर। फरमाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन लियुअलमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन। ये मैंने कुरान पाक का हवाला सूरत नूर खोली हुई है और आयत का नंबर 31 ये मैंने उंगली रखी हुई है। मुसलमान औरत अपनी चार दीवारी में काम काज करने के लिए चल फिर रही है। फरमाया खबरदार अपनी चार दीवारी के अंदर चलते हुए जोर के साथ जमीन पे पांव न रखना, ऐसा न हो तेरे पांव वाले जेवर की आवाज घर से बाहर पराया बंदा न सुन ले। हज और उम्रे के लिए औरत जा रही है, ऊंची आवाज से औरत को लब्बैक कहने की इजाजत नहीं। घर में नमाज पढ़ रही है, औरत ने नमाज के अंदर ऊंची आवाज से कुरान पाक पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औरत की नमाज वाली तिलावत की आवाज घर से बाहर गैर महरम बंदे ने सुन ली, औरत की नमाज टूट गई। अब इंसाफ तो करें, जोर के साथ जमीन पर घर में पांव रखने की इजाजत नहीं, ऊंची आवाज से औरत को लब्बैक कहने की इजाजत नहीं, ऊंची आवाज से नमाज में कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं, औरत को अजान पढ़ने की इजाजत नहीं। शादियों पर डांस करके गाने गाकर पूरे मोहल्ले वालों को आवाज सुनाने की इजाजत कैसे मिल गई है? फिर रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद की महफिलों में शेर व शायरी करके
औरत को अपनी आवाज पूरी बस्ती वालों को सुनाने की इजाजत कैसे मिल गई है? चौथा नंबर, ये मेरे सामने सूरतुल मुम्तहिना और रब्बुल आलमीन की लारैब किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरायत बयान कर रहे हैं, नंबर बयान कर रहे हैं। नंबर 4, मुसलमान औरतों ये मेरे साथ वादा करो। कौन सा वादा? वला यक़तुल्न औलादहुन। 3 असबाब अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। सूरत बनी इसराइल, सूरतुल अनाम। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वक्त बड़ा महदूद है, बस चंद मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूं। एक वजह औलाद को कत्ल करने की, खिलाएंगे कहां से? जी पुत्र मौलवी बन गई, हाफिज ते खासी किथों? मैं तो मुल्क में सवाल पूछता फिर रहा हूं। कभी आपने किसी हाफिज साहब को, आलिम साहब को भूख की वजह से खुदकुशी करते हुए देखा है? हाफिज साहब, मौलवी से जी भुखे हन, खावन पीवन की शह को खुद कोई शायद ये तो सुना होने भाई बहु खादा से। मैं मियाँ वाली में जुमला अर्ज किया करता हूँ सामीन को, कमाते तुम हो खाते हम हैं। सिब्बी बलोचिस्तान में 18 किस्म के खाने दस्तरखान पर आ गए। मैंने मेजबान को कहा 18 किस्म के, मैंने गिने, मैं बावजूद हूँ, कुरान मेरे सामने है। मेजबान ने कहा हजरत ये जो कॉलोनी है ना, सारे ऑफिसर हैं और सबकी ख्वाहिश है इमाम साहब हमारे घर का खाना खाए। सारे बैक वक्त अपने घरों से खाना भेजते हैं, वो एक किस्म का खाना खाते हैं, मैं रोजाना 18 किस्म के खाने खाता हूँ। हमारे दादा उस्ताद हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो अल्लाह जंगल के खिंजीरों को रोजी दे रहा है, जो कुरान और सुन्नत की खिदमत करेगा अल्लाह उसे कैसे भूखा मरने देगा। औलाद को कत्ल नहीं करना, एक है जिस्मानी कत्ल, बच्चे 2 ही अच्छे, खवावना किथों ऐसा? रिस्क का ज़ामिन तो रब्बुल आलमीन। खुदा को भूल गए लोग, फिक्र रोजी में ख्याल रिस्क है, राज़िक का कुछ ख्याल नहीं। जिस्मानी कत्ल खिलाएंगे कहाँ से? रूहानी कत्ल, औलाद को दीन की तालीम से महरूम रखना, ये भी औलाद का रूहानी कत्ल है। और नंबर 5, वलायातीना बेबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन। किसी पर बहुतान तराशी भी नहीं करनी। बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन, आमने सामने बैठकर। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा रहमहुमुल्लाह, इस मकाम पर आपस में एक बहुतान तराश लेना, मशवरे के साथ किसी के जिम्मे लगा, ये काम भी नहीं करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरे काज़िबन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान के झूठा होने के लिए यही दलील काफ़ी है, बंदा सुनी सुनाई आगे बयान किए रखे, बहुतान किसी पर नहीं लगाना। साहबा ने अर्ज की, हजरत किसी में कमजोरी है, पीठ पीछे हम बयान कर रहे हैं, फरमाया इसी का नाम तो गीबत है। किसी बंदे में कोई कमी नहीं, खामी नहीं, कमजोरी नहीं, वो पीठ पीछे बयान करना, ये तो गीबत से बड़ा गुनाह बहुतान है। और नंबर 6, वलाया सीना कफी मारूफ। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ने लिखा है, या ताअतुल्लाह वर रसूल मुतलकन रूहुल मानी, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में नाफरमानी नहीं करनी। आखिरी हदीस पाक सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, मुसलमान औरतें जमा हुई एक मकान के अंदर, आपस में कहने लगी, जितने भी नेक अमाल हैं तमाम नेक कमाल का सवाब हमारे मर्द ले गए। मुसलमान साहबियात कहने लगी, हमारे मर्द हजरात
जमात के साथ मस्जिद नबवी में नमाज अदा किया करते हैं, एक नमाज वहाँ बंदा पढ़े 1000 नमाज का सवाब, दूसरी रिवायत 5000 नमाजों का सवाब, तीसरी रिवायत 50,000 नमाजों का सवाब। जमात से बंदा पढ़े 27 गुना ज़्यादा 13.5 लाख नमाजों का सवाब। अपनी रिहाइश गाह से वुदू करके आए 50 गुना ज़्यादा 25 लाख नमाजों का सवाब। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में मेरा अकीदा, मेरे अकाबिरीन का अकीदा, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का अकीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शान वाला इमाम अल्लाह ने ना बनाया है ना क़यामत तक पैदा करेगा। हम औरतें तो महरूम हैं, जज़ाकल्लाह, हम औरतें तो महरूम हैं। रोज़ाना 25 लाख एक जमात की नमाज पढ़ने से रोज़ाना 1.25 करोड़ नमाजों का सवाब मर्द ले गए। नंबर 2, हमारे मर्द हजरात जुम्मा की नमाज अदा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, हम इससे भी महरूम हैं। नंबर 3, हमारे मर्द जनाजा अदा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़े अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह उसे 1 किरात का सवाब अता करता है। जो तदफीन तक साथ रहे अल्लाह उसे 2 किरात का सवाब अता करता है। सहाबा किराम ने अर्ज की, हजरत किरात क्या चीज़ है? आपने फरमाया 1 किरात का सवाब अल्लाह ने ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा बनाया है। हम औरतें महरूम हैं। नंबर 4, उम्रे का सवाब। नंबर 5, हज का सवाब। नंबर 6, जिहाद का सवाब। बड़ी तफसीलात हैं, तफसील में नहीं जा रहा। मर्द ले गए, हम औरतों के हिस्से में क्या नेकी आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो। अभी मैंने नाम लिया था बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, ये बड़ी दाना थी। तमाम औरतों ने नुमाइंदा बनाकर बीबी अस्मा को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत अस्मा पहुंची, हजरत हम तो परेशान हैं औरतें, तमाम सवाब मर्द ले गए। जब हजरत अस्मा ने गिने आमाल, नमाज बा जमात, जुम्मा, जनाजा, उम्रा, हज, जिहाद, आपने फरमाया बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम मुसलमान सहाबियात को जाकर मेरा पैगाम दे दो, जो मुसलमान बीवी खामद की बात माने, खामद की खिदमत करे, ये 2 शर्तें अल्लाह तमाम ने कमाल का सवाब उसे घर बैठे अता कर देता है। ये मेरी 6 उंगलियां देखिएगा, शिरक नहीं करना 1, चोरी नहीं करनी 1, किरदार पाक को साफ रखना है 3, कत्ल नहीं करना औलाद को, न जिस्मानी न रूहानी, और नंबर 5, बहुतान किसी पर नहीं तराशना। नंबर 6, अवामिर और नवाही के मामले में अहकाम हैं जिनसे मना किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करी, ये वो शर्तें मान ले। फबाये हुन, मेरे महबूब आप इनसे बैयत ले लीजिए। और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, जिंदगी के अंदर गुज़श्ता दौर में जो कमी बेशी इनसे हो गई हैं, इनके लिए बख्शिश की दुआ भी रब्बुल आलमीन से कीजिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब गौर, सारी गुफ्तगू का निचोड़ नौजवान दोस्तों को भी अर्ज करना चाहूँगा, आप बड़े हजरात को भी इस इज्तिमा आम के पैगाम के हवाले से कि राहे वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के सीने चढ़ता जा, राहे वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के सीने चढ़ता जा, शौक से हर दम पढ़ता जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरी नफी तेरा इस बात, ला इलाहा नफी,
इल्लल्लाह इस बात, तेरी नफी तेरा इस बात, शैतान के मुंह पर है लात, शैतान की है यही सजा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झूठी दुनिया से मुंह मोड़, झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से अपना रिश्ता जोड़, कोई नहीं है उसके सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौर से सुन मेरे भाई, गौर से सुन मेरे भाई, शिरक है दोज़ख की खाई, दरवाजा है जन्नत का। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गीलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है, गीलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है, खुलकर ये पैगाम सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नमाज ईशा के